हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं नया एक वीडियो लेकर आया हूं जो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का है। जो मैंने एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है 3 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। तो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना एफ सच दैट आर टू आर। हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और इस तरह से डिफाइंड है कि फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर 1 2। मैंने तुमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि यह फंक्शन जो है ना तो 1 1 है और ना ही 1 2 है। तो सबसे बच्चों हम लोग समझेंगे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। तो हमको प्रूव करने में बहुत आसानी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, ये देखिए, पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि जो भी पॉइंट में वैल्यू है 3.4 है, ये हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। कितना होगा? 3 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3 होगा। 3.0 है तो भी 3 होगा। 2.5 है तो 2 होगा। इसी तरह से 2.1 है तो भी 2 होगा। कहने का मतलब है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है दशमलव के बाद वाला नहीं होता है, ये आगे वाला जो है वो ग्रेटेस्ट होता है ना। यानी जैसे मैं 2.1 को लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा इसको तोड़ करके, तो 2 + 0.1, तो बताओ इसमें से कौन बड़ा हुआ? ये ग्रेटेस्ट है, इसीलिए ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू कहलाता है। इसी तरह से किसी का भी ले सकते हो। नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में हमने लिख दिया 2.5, तो इसका ग्रेटेस्ट कितना होगा? इसका होगा -3। अब बोलेगा कैसे हुआ गाइस? तो इसको मैं एक लाइन पर दिखाता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करके उस पर दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये जैसे मैंने ये 0 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, इसी तरह से मैं 4 तक 5 तक ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इसी तरह से 3.9, ये 4.0 हो गया। इसमें से कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट साइड आएगा। जैसे मान लिया भैया मैंने लिया 3.2, ये हो गया 3.5, ये 3.8, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? हमेशा लेफ्ट साइड, इस पॉइंट के हमेशा लेफ्ट साइड। इसी तरह से इधर भी आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 तक, इस तरह से। तो इसमें ये 2.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। 2.1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। उसी तरह से इसमें होगा, यानी लेफ्ट साइड का ही होता है। जैसे इसमें भी करें तो ये 0.5, 0.1, 2, 3, इसी तरह से हमारा आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से 0.1, 0.2, 0.3, 0. है ना, 0 0 करके आ रहा है, ये लास्ट में आएगा 1.0, 1.0। तो ये जो पॉइंट हुआ तो इसका ग्रेटेस्ट कितना होगा? ये आगे वाला होगा। उसी तरह से हम इधर माइनस में करेंगे, तो माइनस में करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा इसी तरह से 0.5, 0.6, 0.8 इस तरह से आएगा, तो ये हो गया 1.0, ये माइनस में है। उसी तरह से इधर -2 है, इसी तरह से -3 है, इसी तरह से -4 है। अब बताओ यदि इधर आएगा तो यह 3.5 है, तो इसका ये माइनस में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट साइड। हमने क्या बताया इधर कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं उसका लेफ्ट साइड वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -2, जैसे 2.5 है तो 2.5 यहाँ पर आएगा 2.5, तो इसका आगे लेफ्ट कौन हो गया? ये साइड हो गया। तो ये लेफ्ट कितना है? 3 है, इसलिए 3 हो गया। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, यानी किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना। -3 भी रहेगा, 2.5 रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर
सॉरी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 में आएगा। यानी समझ में आ गया होगा इस, क्योंकि पॉइंट में रहता है वो हमारा पॉइंट हट जाता है और इसका इंटीग्रल वैल्यू आ जाता है, इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ गए होगा। अब चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो हमारा प्रूफ करने के लिए है क्या, फंक्शन दिया हुआ जो लिखिए। हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड R डिफाइंड है इस तरह से कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को प्रूफ करेंगे। 1 का क्या नाम हमने जानता है, इंजेक्टिव, इसलिए मैंने हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा दोनों नाम को लिखना है तो याद रहेगा। 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। चलिए इसमें मान लीजिए लेट फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब भी हमारा बताए 1 के लिए हमेशा इससे रिलेटेड होता है, ये रियल नंबर से जो भी हमारा एलिमेंट आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये भी रियल नंबर है, ऑन टू के लिए भी रियल नंबर है, तो इस तरह से हमारा R से बिलोंग करेगा। तो इफ़ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब बताओ गाइस, यहाँ पर यदि हम x1 बैठा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से x2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका जो भी वैल्यू हम निकालेंगे तो बताओ क्या होगा। देखिए एक एग्जांपल से मान लीजिए कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पॉइंट हमने अभी लिया था गाइस, इसी का कोई ले 3.4 ले लिया। तो मैंने x बराबर लिख लिया x1 इक्वल टू 3.4, ठीक है, एंड x2 बराबर ये ले लीजिए 3.2 ले लिया हमने। अब बताओ ये दोनों बराबर हैं, x1 x2 बराबर है नहीं है, लेकिन इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, x1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कितना आएगा, चाहे फंक्शन ही पहले निकाल लीजिए, फंक्शन ऑफ x1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, इसका वैल्यू कितना पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे 3.4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, 3 हो गया। फिर उसी तरह से x2 का निकालेंगे तो ये हो गया हमारा x2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 3.2, इसका निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 3 हो गया, दोनों का लिए सेम आ गया। यानी हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह से यदि मैपिंग में भी समझेंगे तो ये 3.4 है, ये 3.2 है और दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है 3। इस तरह के मैपिंग को हम लोग मेनी 1 कहते हैं। तो बताओ यह 1 है नहीं है, लेकिन फंक्शन दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए f इज़ नॉट 1 ये 1 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम अब 1 2 को भी प्रूफ करेंगे, इसी में ही प्रूफ कर देते हैं जिससे तुम लोग को इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम ऑन टू को भी प्रूफ, इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव में क्या होता है, फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे लेट फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू, ये R से बिलोंग करेगा, मैंने बताया था ये R से बिलोंग करेगा हमारा बाई, ठीक है। इफ़ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू बाई, इसका वैल्यू ये बैठाइए कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू बाई। अब बच्चों इसमें बाई का वैल्यू कुछ पुट कर दीजिए, ले लीजिए, लेट मान लीजिए बाई का वैल्यू हमने ले लिया 1.2, ये रियल नंबर है, 1.2 रियल नंबर है, बट यहाँ पर यदि बाई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1.2। अब बताओ किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू दशमलव में होता है नहीं होता है, हमने क्या बताया था इधर देखिए 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, जो भी होगा वो क्या होगा हमारा, ये जो नंबर होगा है ना इंटीग्रल वैल्यू हो रहा है, यहाँ पर क्या आ गया दशमलव में आ गया, तो लिखेंगे है ना विच इज हमारा है जो ये कंट्राडिक्शन कर रहा है,
एज एक्स नॉट इक्वल टू 1.2, ये नहीं होगा 1.2 नहीं होगा इस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि f इज़ नॉट ऑन टू। समझ गया होगा, क्योंकि ये तो x बाई आ रहा है, लेकिन x का वैल्यू जो है वो रियल नंबर को है ना, नंबर नहीं है कि 1.2 जो है रियल नंबर नहीं है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी होगा तो 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता, लेकिन 1.2 नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो इसीलिए हमारा फंक्शन को ये डिफाइन नहीं किया, इसलिए एफ इज़ नॉट 1.2। दोनों ने हमने प्रूफ कर दिया, एफ भी 1.2 नहीं है और एफ 1.2 भी नहीं है, 1.1 भी नहीं है, 1.2 नहीं। तो क्या हो गया, हमारा दोनों प्रूफ हो गया ना, नाइदर 1.1 और नॉट 1.2। नीचे में लिख दीजिए हेंस, इसीलिए फंक्शन इज नाइदर 1.1 नॉर 1.2। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो गाइस आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलता हूँ। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका इस तरह से पूछा गया है। इसमें भी वही प्रूफ करने है, नाइदर 1.1 और नॉट 1.2 है, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हमारा जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस आप लोग ना 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पहले मॉडुलस को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये मॉडुलस के बारे में आप लोग पढ़ा होगा कि कब जब भी नेगेटिव नंबर भी रहता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ये इसको मॉडुलस कहते हैं। जैसे -1 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 भी रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। यदि -2 है तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा, यदि 2 भी रहेगा तो भी वैल्यू 2 होगा। यानी ये माइनस में भी रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव तो रहेगा ही, तो इसी को मॉडुलस कहते हैं। यानी कोई भी हम नंबर ले लें वो नेगेटिव में भी रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। मतलब -100 भी ले लेंगे तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। सो माइनस ये मॉडुलस के कारण ये माइनस चिन्ह हट जाता है और यह प्लस में आ जाता है। तो आप लोग को गाइस समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 4 के, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी शो कर रहा है कि मॉडुलस फंक्शन जो है एफ सच दैट R टू R, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर ही डिफाइन करने बोल रहा है। और हमारा जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स है जो ना तो 1.1 है और ना तो 1.2 है। तो चले बच्चों इसको हम प्रूफ करते हैं। ये भी बहुत ईजी है, जैसे हमने पहला 3 नंबर क्वेश्चन को बनाया उसी तरह से सेम इसको भी बना देंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन को लिखिए। फंक्शन जो है सच दैट R टू R डिफाइंड है। फंक्शन जो दिया है वो f इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, यह दिया हुआ है। अब हम पहले 1.1 को प्रूफ करेंगे। 1.1 का हमने नाम दूसरा क्या जानता है, इंजेक्टिव। नाम हमेशा याद रखिए क्योंकि कभी कभी इंजेक्टिवली भी लिखता है ना, इसलिए 1.1 या इंजेक्टिवली या इंजेक्टिव कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारा फंक्शन में फिर इसी तरह से लिखिए, लेट फॉर एवरी एलिमेंट x1 एंड x2 belongs to R if function of x1 equal to function of x2। अब बताओ गाइस, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों वैल्यू यदि एक नेगेटिव ले लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे तो दोनों का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए फंक्शन तो बराबर हो जाएगा। लेकिन x1 और x2 क्या बराबर होगा, नहीं होगा। तो चलो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ले लीजिए एज x1 इक्वल टू मान लिए हम -2 ले लिए एंड x2 बराबर हम ले लिए +2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर बताओ कि हमने फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू यदि इसका नेगेटिव बैठा देंगे तो वैल्यू कितना हो गया, 2। अब बताओ बच्चों सेम उसी तरह से फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ x2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 का इसका भी वैल्यू 2 हो गया। देखिए फंक्शन दोनों फंक्शन का वैल्यू तो बराबर आ गया, यानी हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ये तो बराबर हो गया। लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, बट
x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि इसका वैल्यू है -2 और ये है +2, दोनों आपस में कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए ये बराबर नहीं हुआ, तो हमने डिफिनीशन में क्या बताया था, x1 x2 यदि बराबर नहीं है तो वह 1 1 नहीं है। और नहीं तो मैपिंग से भी है, यदि इसको हम समझेंगे तो यह ज़रूरत नहीं है मैपिंग का, लेकिन यदि समझना चाहते हो तो मैं बना दे रहा हूँ। जैसे ये -2 ले लिए और ये 2 ले लिए, तो ये दो, इसका भी इमेज कहाँ बना, 2 पर, इसका भी इमेज कहाँ बना, 2 पर, तो ये 2 हो गया, इधर 1 हो गया, तो क्या बोलते हैं इसको, मैनी वन। इसलिए मैनी वन को क्या कहेंगे, 1 1 नहीं कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, इसीलिए एफ इज़ नॉट 1 1। प्रूफ हो गया। इसी तरह से गाइस हम अब है जो 1 2 को भी प्रूफ कर देते हैं। ऑन टू, इसका दूसरा नाम हमने बताया था सरजेक्टिव। ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह से हमने लिखेगा लेट फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। इफ इस तरह से कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब बताओ बच्चों इसका वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ का मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब मॉडुलस ऑफ एक्स देखिए, अब यहाँ पर वाई का वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो रियल नंबर से होना चाहिए, ये इससे बिलोंग करेगा, ये वाला हमने प्रूफ कर लिया, ये इससे बिलोंग करेगा, तो वाई का वैल्यू निकालेंगे, और एक्स है जो इससे बिलोंग करना चाहिए। अब हम इसी तरह से वाई का वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं, पुट कर लीजिए, मान लीजिए -1 ही रख लीजिए, या -5 ही रख लीजिए। अब बताओ बच्चों यदि -1 हम वाई है तो ये क्या रियल नंबर है, यस ये रियल नंबर है, बट ये मॉडुलस का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो -5। बताओ किसी भी मॉडुलस का वैल्यू -5 आएगा, हमने देखिए बताया क्या, किसी भी मॉडुलस का वैल्यू जब भी आएगा तो पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये बताओ कि इस मॉडुलस का वैल्यू 5 कैसे आएगा, माइनस में 5 नहीं आ सकता है ना। तो ये देखिए हमारा फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, मॉडुलस के फंक्शन को कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, यानी ये फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए लिख देंगे विच ये है जो मॉडुलस फंक्शन को कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, एज किस तरह से, मॉडुलस ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू -5, -5 नहीं होगा, जब -5 नहीं होगा तो यह है ना, इसीलिए यह एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर इज नॉट एग्जिस्ट सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इस फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए एफ इज़ नॉट 1 2। अब देखो बच्चों दोनों में हमने प्रूव कर लिया, ये भी है ना 1 1 नहीं है, इधर 1 2 भी नहीं है, तो दोनों मिला के हम लोग लिख देंगे हेंस एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर 1 2। यही प्रूफ करना था ना, हमने प्रूफ कर लिया। तो गाइस आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें खाली ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी मॉडुलस का वैल्यू -5 नहीं होता है, ये -5 आ गया बस, बाकी तो सभी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके, तो हाँ स्टूडेंट देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन 5, सो दैट ये है जो सिंगनम फंक्शन है, सिंगनम फंक्शन क्या होता है ये पहले समझेंगे, और उसके बाद ये हम इसको प्रूफ करेंगे। इसमें भी प्रूफ करने का रहा है 1 1 और नॉट 1 2। ये सिंगनम फंक्शन क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ इस तरह का, तो किसी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 जो भी पॉजिटिव वैल्यू आप ले लो, उसका फंक्शन में जब वैल्यू बैठाएंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। कहने का मतलब फंक्शन ऑफ
1 भी बैठाएंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। फंक्शन ऑफ 2 बैठाएंगे इसका भी 2 आएगा 1 आएगा। फंक्शन ऑफ 3 बैठा दो तो भी वैल्यू 1 आएगा। यानी कोई भी पॉजिटिव का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 100 भी पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। यही हुआ हमारा सिंगम फंक्शन। उसी तरह से जीरो भी है। जीरो का मतलब है कि यह बराबर जीरो है, तो जीरो तो सिर्फ एक ही जीरो होता है किसी में भी, तो इसका भी वैल्यू यदि पुट कर देंगे तो ये भी फंक्शन हमारा जीरो हो गया। नेगेटिव के लिए समझेंगे, इसमें लिखा है एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होना है। जीरो से छोटा कब होगा, तो इसका मतलब -1 -2 -3 -4 ये सब हमारा इसी तरह से इन्फिनिटी नंबर्स है। इसमें से कोई भी नंबर यदि हम इसमें पुट करेंगे तो उसका वैल्यू भी इसी तरह से 1 जैसे आया, इसमें सब -1 आया। जैसे फंक्शन ऑफ इसमें -1 बैठा है तो भी -1, इसमें फंक्शन ऑफ 2 बैठाएंगे तो भी -1, फंक्शन ऑफ इसमें है यदि हम बैठा दिया 100 भी तो भी -1, यानी कोई भी वैल्यू पुट करो सभी का वैल्यू -1 आएगा, इसमें +1 आएगा, और जीरो को बैठाएंगे तब सिर्फ जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ जो हमारा इधर बाई जो है, ये बाई 3 ही वैल्यू आएगा। बाई में एक आएगा है, और -1 आएगा और जीरो आएगा। यानी हमारा ये जो सेट आएगा बाई का उसमें 3 ही वैल्यू आना है, एक 1 आएगा, एक जीरो आएगा, -1। उसके अलावा कोई भी इधर नंबर है 2 है 3 है 4 है, इधर -2 है -3 है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगा, इसका भी कोई प्री इमेज नहीं बनेगा। इधर एक्स में सभी है, -2 है 3 है 4 है, इधर ले लो 2 है 3 है, 0 है -1 है -2 है -3 है 4 है। जितना भी इधर हमारा रहेगा 2 भी रहेगा, ये जिस देखिए मैंने 1 का लिया तो इसका भी 1 आएगा, 2 भी लेगा तो भी 1 आएगा, 0 लेगा तो 0 आएगा, 1 भी लेगा तो -1 आएगा, 2 भी लेगा तो -1, 3 भी तो -1, 4 5 भी रहेगा तो -1। यानी क्या देखा, इधर जितना भी प्री इमेज इसका बना 0 और 1 और -1 का ही इधर प्री इमेज बन रहा है बाई तरफ, इसीलिए यह 1 2 नहीं होगा, क्योंकि इधर ये हमारा ये -2 -3 छूट जाता है, यह सब छूट गया, नहीं छूटना चाहिए, छूट गया तो 1 2 सॉरी इनटू, और यदि सब का प्री इमेज बन गया तो 1 2 आता, तो सब तो नहीं बनेगा, इधर 3 ही एलिमेंट बनेगा, 3 एलिमेंट मतलब 0 1 और -1, यही 3 एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है, बाकी किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसीलिए यह 1 2 नहीं हो सकता है, सिर्फ इनटू होगा। एक तो इधर हो गया, इधर में देखिए सभी का इमेज बनेगा, इधर का सभी एलिमेंट का इमेज बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है, ये देखिए एक एलिमेंट के लिए हमारा कई सारा बन रहा है, तो ये मैनी हो गया, इधर 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, तो इसलिए ये मैनी 1 है, और इधर से जब देखते हैं तो इधर से इनटू होता है, इसलिए यह 1 2 भी नहीं है 1 1 भी नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग चलते हैं उसको बना करके देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसमें हमारा फंक्शन जो दिया हुआ सॉल्यूशन, फंक्शन जो दिया हुआ है लिखा हुआ है आपको। अब इसको डायरेक्ट हम चाहेंगे तो 1 1 प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। लेट लिखे, लेट फॉर, चलिए हम पॉजिटिव लेकर के ही चलते हैं, पॉजिटिव लेकर के भी हम करेंगे, तो जितना भी होगा यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो जितना भी फॉर एवरी, किसी को भी ले सकते हैं, या तो पॉजिटिव लेके चलिए या नेगेटिव, किसी का भी वैल्यू लेंगे तो हम 2 वैल्यू लेके हम प्रूफ करेंगे। तो फॉर एवरी एक्स इजकल टू ले लिए 1 एंड x2 इजकल टू 2, ये दोनों का दोनों है जो हमारा बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, ये भी रियल नंबर से करेगा, ये भी रियल, क्योंकि रियल टू रियल डिफाइंड है। इफ़, इसलिए फंक्शन ऑफ x इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको x1 बोलेंगे, इसीलिए फंक्शन ऑफ x2। अब बताइए दोनों का वैल्यू बराबर होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका भी इसमें बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू बैठाएंगे तो f1, इसका यदि बैठाएंगे तो कितना, किसी का भी वैल्यू बैठाएंगे तो हमेशा 1 ही आएगा,
इधर x2 का भी बैठाएंगे तो कितना होगा 2। तो 2 का भी वैल्यू यदि इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। तो ये देखिए फंक्शन तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन ये दोनों क्या बराबर है, 1 और 2 आपस में कभी बराबर होगा नहीं होगा। तो लिखेंगे इसीलिए फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 है इसलिए तो बराबर है। बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि एक 1 है एक 2 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं f इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। सेम उसी तरह से हम अब प्रूफ करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव। तो गाइस फिर उसी तरह से लिखेंगे लेट फॉर एवरी y इक्वल टू, ये हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इफ़ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y होता है। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये y का वैल्यू हमारा 3 आएगा, ये y जो है हमारा वो 3 वैल्यू आएगा। यानी कहने का मतलब y बराबर कौन कितना आ जाएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा। ये कब आएगा, ये कब आएगा, x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। इफ़ 0 कब आएगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। इफ़ x इज लेस देन 0 होगा। ये y का 3 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये y का जब 3 वैल्यू आएगा तो ये क्या होगा, 1 1 2 होगा। देखिए अभी हमने बताया था कि इसका y का 2 ही वैल्यू है, 3 वैल्यू आएगा, 1 0 और -1, बाकी जो भी है वो हमारा छूट जाएगा। जैसे मैपिंग के अनुसार फिर से समझ लीजिए, ये हमारा x है, ये मैपिंग कुछ वैल्यू को ही लो, ज़्यादा वैल्यू लेने का ज़रूरत नहीं, समझ में आ जाए। ये हम मान लिए ले लिए 3 ले लिए, 2 ले लिए, 1 ले लिए, फिर इधर ले लीजिए 0 ले लीजिए, -1 -2 -3 -4, सेम जितना लिए वैल्यू इधर भी लीजिए, 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। अब बताओ गाइस, इसका यदि हम इधर फंक्शन ये हमारा डिफाइंड है तो हमारा 1 2 है, तो इधर से चेक करना है। तो इसका यदि 3 का हम इमेज बनाएंगे तो कि कौन सा बनेगा, अभी हमने बताया था, इधर जब बताया था तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू बैठाओ उसका इमेज एक ही आएगा। तो 3 का भी इमेज हमारा एक ही आएगा, 2 का भी एक ही आएगा, 1 का भी एक ही आएगा, 0 का 0 होगा, -1 का -1, 2 का भी -1, 3 का भी -1, इसका भी -। इसमें कितना हमारा एलिमेंट का इमेज फ्री इमेज बना, 1 बना, 0 बना और माइनस, इधर 3 ही एलिमेंट का है ना जो है इधर प्री इमेज बन रहा है। बाई के तरफ का इधर जो प्री इमेज बन रहा है वो -1 0 और 1 का ही प्री इमेज, बाकी सभी एलिमेंट हमारा मिसिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा बाई है इधर, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनटू में है, 1 2 नहीं है। तो इसको लिख दीजिए क्योंकि 3 ही एलिमेंट बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख करके शो कर सकते हैं, एज y कैन टेक ओनली 3 एलिमेंट। कौन कौन सा आया, 3 एलिमेंट, 1 0 और -1, यही है जो 3 एलिमेंट सिर्फ है बाई में आएगा, है ना, 3 वैल्यू, समझ गया। और इसका जो है प्री इमेज है जो सबका बन रहा है ये हमारा x के साथ, तो लिख दीजिए बट जैसे हो गया 2 3 -2 -3 -4, ये सब का किसी का भी इधर हमारा है जो प्री इमेज नहीं, तो किसी एक को शो कर दीजिए, सबको लिखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो हम एक छोटा सा बनाया है, इसमें और चाहेंगे तो बहुत सारा नंबर है बनता है ना, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सो मनी नंबर्स है, तो 2 3 कोई भी एक पॉइंट हो, बट लिख दीजिए यहाँ पर माइनस जैसे 2, ये बिलोंग्स टू आर तो करेगा जो हमारा बाई का वैल्यू है ना,
but minus 2 is belong to R is not pre-image in डोमेन इसका है जो ये माइनस डू इज नॉट प्री इमेज इन डोमेन, ये डोमेन कहलाता है, ये को डोमेन, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं बना, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ इज नॉट 1 2। इसमें से किसी भी को हम शो कर सकते हैं, -2 है, -3 में, हमने इसलिए एक ही दिखा दिया। तो हम तो यही बताते हैं ना कि एक भी यदि हमारा फंक्शन को डिफाइन नहीं किया तो वो है ना फंक्शन नहीं, वो हमारा जो है 1 2 को फंक्शन को डिफाइन नहीं किया तो 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, एक भी फेल कर गया तो फेल। तो दोनों में हमने प्रूफ कर दिया, 1 1 भी नहीं है, 1 2 भी नहीं है, दोनों मिला के क्या हो गया, तो लिख सकते हैं हेंस है ना एफ इज है ना नॉट 1 1 या नाइदर करके लिखिए, नाइदर 1 1 नॉट 1 2, यही प्रूफ करना था। तो गाइस हमने अभी तक 5 क्वेश्चन को मैंने बहुत इजी तरीक़ा से आप लोग को एक्सप्लेन करके समझा दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया। बहुत इजी, ये मैप आपका इच्छा हो तो डालिए, नहीं डालिए तो आप खाली सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, इतने ही में आपका आंसर हो जाता है। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो देरी मत करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, और ऐसा वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूँ जिसमें तुम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं जो भी बनाता हूँ वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही बनाता हूँ, जिससे तुम लोगों को समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो मैंने 5 तक कंप्लीट कर लिया, 6ठा क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस जो भी मेरा पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जब भी मैं कोई वीडियो बताता हूँ तो वो शुरू से अंत तक देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।